क्या लिखा है, क में औ की मात्रा कौ, अ में आ की मात्रा आ, क्या होता है, क में औ की मात्रा कौ, अ में आ की मात्रा आ, क्या होगा, कौवा। हाँ कौवा डैश होता है ना, काले रंग की होती है। कौवा काला होता है ना, कौवा काला होता है, कौवा काला होता है, ठीक है, कौवा काला होता है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन दिया कौवा डैश होता है लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको लिखना काला है ना। तो ये देखो टीचर यहाँ पे ना आपको ऑप्शन देगी, ठीक है। ऑप्शन में देखो क में आ की मात्रा का, ल में आ की मात्रा ला, काला, ये देखो ये काला का स्पेलिंग है ना। उसके अलावा ल में आ की मात्रा ला, लाल तो नहीं होता है ना, रेड नहीं होता है ना, काला होता है ना। तो यहाँ पे नीचे स्पेलिंग दिया रहेगा, उसको देख के ऊपर लिखना, ठीक है। हाँ, कौवा क्या होता है, कौवा डैश होता है, तो कौवा काला रंग की होती है, काला रंग नहीं, रंग नहीं आएगा, काला होता है, कौवा काला होता है। अब वहां नीचे में स्पेलिंग ढूंढना है, देखो क में आ की मात्रा, ल में आ की मात्रा, काला लिखा हुआ है, तो उसको उठा के यहाँ लिखिए, ये सेम स्पेलिंग उठा के यहाँ लिखना है, ठीक है। देखो क में आ की मात्रा, क लिख दिए, ये आ की मात्रा उठा के यहाँ पे आ की मात्रा डालना, आ की मात्रा के बाद क्या है, ल उठा के यहाँ लिखे, ल में आ की मात्रा है ना, ये आ की मात्रा को उठा के यहाँ डालना, कौवा, ठीक है, ठीक है। कौवा काला होता है, क्वेश्चन है कौवा डैश होता है, तो कौवा काला होता है, ठीक है। कौवा डैश होता है, कौवा काला होता है, काला का स्पेलिंग यही दिया है, क लिखे, फिर क्या दिया, क के आ की मात्रा उठा के यहाँ लिखे, आ की मात्रा के बाद क्या दिया, ल को उठा के यहाँ लिखे, फिर ल के बाद क्या दिया, आ की मात्रा को उठा के यहाँ लिखे, काला। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ट, म में आ की मात्रा, मा, टर, क्या होगा, टमाटर, हाँ टमाटर का रंग डैश होता है, ये देखो इधर, म में आ की मात्रा, मा, टर, ठीक है। ये देखो ट लिखा है, ये है म में आ की मात्रा, टर, क्या होगा ये, टमाटर, हाँ टमाटर, क में आ की मात्रा का, रंग, र में आम की मात्रा, रंग डैश होता है, तो टमाटर का रंग लाल होता है, वेरी गुड। टमाटर का रंग डैश होता है, क्वेश्चन आएगा तो टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का रंग डैश होता है, क्वेश्चन आएगा तो ईदन क्या बोलेगा, टमाटर का रंग लाल होता है। अब नीचे अपन ये जो डैश में जो आने का है ना, उसका स्पेलिंग नीचे ही दिया होगा, देखो यहाँ पे नीचे देखो क्या स्पेलिंग दिया, ल में आ की मात्रा, ल, ये किसका स्पेलिंग है, लाल का स्पेलिंग है, तो ये उठा के सीधा ऊपर लिखना, ठीक है। इधर देखना, सबसे पहले क्या लिखा है, ल लिखे अपन, ल को यहाँ उठा के लिख दिए, ल के बाद क्या दिया, आ की मात्रा को अपन उठा के यहाँ लिख दिए, आ की मात्रा हो गया, आ की मात्रा के बाद फिर क्या दिया, ल दिया हुआ है ना, फिर से ये ल को उठा के यहाँ लिख दिए, ठीक है। ये स्पेलिंग उठा के यहाँ लिखना है, लाल, टमाटर का रंग लाल होता है, टमाटर का रंग डैश होता है, टमाटर का रंग लाल होता है, लाल का स्पेलिंग नीचे दिया होगा, उसको देख के ऊपर उठा के लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पत्तियां का रंग, हाँ पत्तियों, प आधा त में छोटी की मात्रा ती, य में आ की मात्रा चंद्र बिंदु, पत्तियां डैश रंग की होती है, पत्तियां हरे रंग, हाँ वेरी गुड, पत्तियां हरे रंग की होती है ना। तो यहाँ नीचे स्पेलिंग देखेंगे अपन, है ना, देखो क्या लिखा, रा में ए की मात्रा, रे, क्या हो गया, हरे, है ना। ये स्पेलिंग ऊपर लिखना अपन को, सेम ये स्पेलिंग है ना। तो ये देखना क्या लिखा है, ह लिखे अपन, हो गया, ह को उतार दिए, फिर क्या, ह के बाद क्या दिया, र लिखे अपन, र को उठा के यहाँ लिखे, र को उठा के यहाँ लिखने के बाद क्या बच गया, एक ही मात्रा डाल दिया, ठीक है, एक ही मात्रा डाल दिए, हो गया ना। तो पत्तियां डैश रंग की होती है, पत्तियां हरे रंग की होती है, पत्तियां डैश रंग की होती है, पत्तियां हरे रंग की होती है, पत्तियां डैश रंग की होती है, पत्तियां हरे रंग की होती है, ठीक है। अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र, ई द के नीचे र की मात्रा, आम की बिंदु, इंद्र, ध, ना में छोटू की मात्रा, नु, श, इंद्रधनुष,
ठीक है, ये इंद्रधनुष है। इंद्रधनुष किसको बोलते हैं? रेनबो को बोलते हैं। इंद्रधनुष, माँ में ए की मात्रा में। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में डैश रंग होते, क्वेश्चन है ये, तो इधर आएगा 7 रंग होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, इधर इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। अब उसका स्पेलिंग अपन यहाँ नीचे ढूंढेंगे। देखो ये इधर पे दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या दिया? न में आओ की मात्रा, न में आओ की मात्रा 9, तो 9 तो रंग होते ही नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा? स में आ की मात्रा 7, 7, तो ये है 7 रंग होते हैं। स में आ की मात्रा 7, 7। ठीक है, तो इंद्रधनुष में डैश रंग होते में आएगा, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ये स्पेलिंग को उठा के 7 का स्पेलिंग यहाँ लिखना है। स में देखो यहाँ स लिखा तो स लिख दिए, स के बाद क्या दिया? आ की मात्रा दिए, आ की मात्रा उठा के यहाँ लिखो, आ की मात्रा यहाँ उठा के डाल दिए। फिर आ की मात्रा के बाद क्या दिए? तरबूज का त दिए, तो अपन वो त उठा के यहाँ लिख दिए। हो गया ना स्पेलिंग? 7। इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। इंद्रधनुष में डैश रंग होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। लास्ट, ठीक है, दूध, दा में छोटू क्या? दूध, दूध मतलब मिल्क, है ना। दूध डैश रंग का होता है, तो दूध का रंग क्या होता है? सफेद। ठीक है, दूध का रंग क्या होता है? सफेद। तो दूध डैश रंग का होता है, दूध सफेद रंग का होता है। दूध डैश रंग का होता है, दूध सफेद रंग का होता है। ठीक है, अब सफेद का स्पेलिंग अपन नीचे ढूंढेंगे। ठीक है, ये देखो क्या दिया? ये फ में यहाँ एक अम की बिंदु भी आता है। ठीक है, फ में ए की मात्रा फे, द, सफेद। ये देखो ये स्पेलिंग दिया हुआ सफेद का, ये स्पेलिंग को उठा के यहाँ लिखना। ठीक है, दूध सफेद रंग का होता है, तो ये देखो स्पेलिंग उठा के लिखेंगे। सबसे पहले दिया स, तो यहाँ लिख दिए स लिख दिए। स के बाद क्या दिया? फ, तो ये लिख दिया अपन फ। ठीक है, फ लिख दिए। फ के यहाँ पे क्या? अम की बिंदु दिया, तो यहाँ अम की बिंदु डाल दिए, अम की बिंदु डाल दिया। अब क्या बच गया? फ के ऊपर ए की मात्रा दिए, तो ए की मात्रा यहाँ डाल दिए, फे। फिर ये देखो ये फा में ए की मात्रा अम की बिंदु हो गया ना यहाँ पे। फिर क्या दिया हुआ? द को उठा के यहाँ लिख दिए, सफेद। ठीक है, दूध डैश रंग का होता है, दूध सफेद रंग का होता है। दूध डैश रंग का होता है, दूध सफेद रंग का होता है। सफेद का स्पेलिंग नीचे मिलेगा आपको। दूध डैश रंग का होता है, दूध सफेद रंग का होता है। थैंक यू, बाय।